नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट का दोहरा चरित्र फिर सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर सख्त टिप्पणी करने के अलावा देश भर में 9 जगह दाखिल एफआईआर को एक जगह दिल्ली में एफआईआर के साथ जोड़ने से इनकार कर दिया था। लेकिन यूपी पुलिस को मोहम्मद पैगंबर के अपमान की झूठी और मनगढ़ंत अफवाह फैलाने वाले मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट को इस बात से तकलीफ हुई है कि मोहम्मद जुबैर को एक केस में जमानत मिलती है तो यूपी पुलिस किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लेती है। फेक चेक के नाम पर एक ही समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले मोहम्मद जुबैर को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को उसके खिलाफ दायर की गई 5 एफआईआर पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश जारी किया है। जबकि नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने यह कहते हुए सभी एफआईआर एक जगह इकट्ठी करने से इनकार कर दिया था कि उसकी टिप्पणी के कारण देश भर में तनाव है। दोनों जजों ने यहां तक कह दिया था कि उदयपुर में कन्हैया का सिर कलम किए जाने के लिए भी वह जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों जजों की सोशल मीडिया में जमकर आलोचना की गई थी। कोर्ट की इन टिप्पणियों से खफा हिंदुओं ने देश भर में कन्हैया की हत्या के खिलाफ और नुपुर शर्मा से एकजुटता दिखाते हुए प्रदर्शन किए। सुप्रीम कोर्ट के जिन 2 जजों ने टिप्पणी की थी उनमें से एक जज ने बाद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में यह भी कहा कि सोशल मीडिया से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस सोशल मीडिया से प्रभावित होकर के देश की जनता सड़कों पर उतरी और उन्होंने प्रदर्शन किए। दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ मीटर की दूरी पर हजारों लोग इकट्ठे होकर जंतर मंतर तक गए, जहां विशाल जनसभा में बिना ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की ओर से नुपुर शर्मा के खिलाफ की गई टिप्पणियों की भी आलोचना की गई। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के खिलाफ विरोध सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर उतर आया था। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रचूड़ ने सोमवार को उस मोहम्मद जुबैर का बचाव किया जिसने नुपुर शर्मा के बारे में झूठी अफवाह फैलाकर मिडिल ईस्ट देशों को भारत के खिलाफ भड़काने का काम किया था। सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों के कारण कट्टरपंथी ताकतों के हौसले और बुलंद हुए हैं और उन्होंने यह मान लिया कि उन्हें कुछ भी करने की इजाजत मिल गई है। उन्होंने नुपुर शर्मा को बलात्कार और हत्या की पहले से ज्यादा धमकियां देना शुरू कर दिया है और अनेक विरोधी दलों के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि नुपुर शर्मा दोषी है। यह तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। उधर गैर भाजपा शासित राज्यों की पुलिस ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर दबाव बनाया हुआ है। लुकआउट वारंट जारी किए गए हैं। जुबैर को राहत दिए जाने से हिंदुओं में गुस्सा और बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि कोर्ट बुधवार यानी 20 जुलाई को सुनवाई करेगा, तब तक यूपी की पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यूपी पुलिस अन्य अदालतों को आदेश पारित करने से न रोके। सभी एफआईआर की सामग्री एक जैसी लगती है, यह भी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है। जिस क्षण उसे दिल्ली और सीतापुर में जमानत मिली, वह एक अन्य मामले में गिरफ्तार हो गया। यह दुष्चक्र परेशान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के जज को दूसरी अदालतों के आदेश क्यों परेशान करने वाले हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बिना ट्रायल नुपुर शर्मा को दोषी करार देकर निचली अदालत को एक संदेश दे दिया, ठीक उसी तरह जुबैर को निर्दोष करार देकर के दूसरी अदालतों को उसके खिलाफ आदेश पारित करने से रोका है। क्या यह ट्रायल कोर्टों के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप का मामला नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता की जांच अब तब हो जाएगी जब वह नुपुर शर्मा की सोमवार को दोबारा दाखिल की गई याचिका पर विचार करेगी। जुबैर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा ने सोमवार को दोबारा एक याचिका दाखिल कर दी है जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों के बाद उन्हें पहले से भी ज्यादा धमकियां मिलने लगी हैं। अपनी नई याचिका में उन्होंने दोबारा कहा है कि चूंकि दिल्ली में एफआईआर पहली थी, इसलिए अन्य स्थानों पर दर्ज एफआईआर को दिल्ली के मामले के साथ जोड़ दिया जाए। जुबैर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सब जगह दाखिल एफआईआर एक ही नेचर की है, एक ही जैसी है,
इसलिए यह बात उन्हें परेशान करने वाली है। तो नुपुर शर्मा के खिलाफ दायर 9 एफआईआर भी तो सेम नेचर की थी। नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में एक मुस्लिम नेता की ओर से शिवलिंग का अपमान किए जाने पर यही तो कहा था कि पैगंबर मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी की थी। क्या यह हदीस में नहीं लिखा हुआ था? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियां कैसे कर दी? दुनिया भर के मुसलमान स्कॉलर सैकड़ों बार यही बात कहते रहे हैं। यूट्यूब पर ऐसी सैकड़ों वीडियो उपलब्ध हैं जिनमें मुस्लिम स्कॉलर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आयशा उस समय 6 साल की थी जब पैगंबर मोहम्मद ने उनसे शादी की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को देश भर में तनाव के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया, जबकि तनाव और हिंसा के लिए जुबैर और अन्य आतंकवादी जिम्मेदार थे। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।